नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे चैनल कृपा सिंधु पे। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं। मित्रों, लक्ष्मी जी कहाँ रहती हैं? तो आज मैं आप लोगों को महाभारत से एक कथा सुनाऊंगा, जिससे हम लोगों को पता लगेगा कि लक्ष्मी माता कहाँ रहती हैं। लोग लक्ष्मी जी की पूजा बड़े उत्साह के साथ करते हैं और चाहते हैं कि लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर हमारे यहाँ निवास करें। ऐसे लोगों को जानना चाहिए कि केवल पूजा से ही लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं होते। वे अपनी रुचि के विरुद्ध स्थानों से चली जाती है और वहाँ ठहरती हैं जो उनकी प्रिय जगह है। तो इस महाभारत की कथा से आपको आज पता लगेगा कि लक्ष्मी जी कहाँ रहती हैं। जिन्हें लक्ष्मी जी को बुलाने की इच्छा हो, वे अपनी यहाँ ऐसे ही वातावरण तैयार करें। अनुकूल जगह में बिना बुलाए लक्ष्मी जी पहुंच जाती हैं। तो कथा इस प्रकार है बंधुओं। एक दिन लक्ष्मी जी इंद्र के दरवाजे पर पहुंची और बोली कि हे इंद्र, मैं तेरे यहाँ निवास करना चाहती हूँ। इंद्र ने आश्चर्य के साथ कहा, हे कमले, आप तो असुर के यहाँ बड़े आनंद पूर्वक रहती थी। वहाँ आपको कुछ कष्ट भी ना था। मैंने कितने ही बार आपको अपने यहाँ बुलाने का घोर प्रयत्न किया, परंतु तब ना आई, और आज आप बिना बुलाए ही मेरे द्वार पर पधारी हैं। सो हे देवी, इसका कारण मुझे समझा कर कहिए। लक्ष्मी ने कहा, हे इंद्र, कुछ समय पूर्व असुर बड़े धर्मात्मा थे। कर्तव्यों में परायण रहते थे। सब काम नियमित रूप से करते थे, परंतु उनके ये गुण धीरे धीरे नष्ट होने लगे। प्रेम के स्थान पर ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध कलह का उनके घर में निवास रहने लगा। अधर्म, दुर्गुण और व्यसनों की वृद्धि होने लगी। तब मैंने सोचा कि अब मेरा निर्वाह इन लोगों के बीच में नहीं हो सकता, इसलिए मैं तेरे यहाँ चली आई हूँ। इंद्र ने पूछा, हे भगवती, वे कौन कौन से दोष हैं जिनके कारण आपने असुरों को छोड़ा है? उन दोषों को विस्तार पूर्वक मुझसे कहने की कृपा कीजिए, जिससे मैं भी सावधान रहूं। लक्ष्मी ने उत्तर दिया, हे इंद्र, जब कोई वयोवृद्ध सत्पुरुष ज्ञान विवेक का उपदेश करते थे, तो असुर लोग उनके उपहास करते या उपेक्षा से निद्रा लेने लगते। वृद्ध एवं गुरुजनों के सम्मान का विचार ना करके उनके बराबरी के आसन पर बैठते। सत्कार, शिष्टाचार और अभिवादन को बात वे लोग भूल गए। लड़के माता पिता से मुंह जोरी करने लगे। बहुत रात्रि गए तक चिल्लाते रहते, न स्वयं सोते न दूसरों को सोने देते। अकारण वैर और विवाद मोल लेते। स्त्री ने पति की आज्ञा मानना छोड़ दिया। पुत्र को पिता की परवाह ना रही। शिष्य आचार्य की तरफ मुंह मटकाने लगे। समस्त मान मर्यादाएं जाती रही। भिक्षा और दान देना बंद करके अपने ही ऐश आराम में धन खर्च करने लगे। घर के बच्चों की परवाह ना करके बूढ़े बूढ़े पुरुष चुपचाप मधुर मिष्टान अकेले ही खाते। जहाँ ऐसे निर्लज्ज आचरण होते हैं, उनके यहाँ हे इंद्र, भला मैं किस प्रकार रह सकती हूँ। वो असुर लोग फलदार और छायादार हरे भरे वृक्ष को काटने लगे। दिन चढ़े तब वे लोग सोते, प्रहर रात्रि गए तक खाते। भक्ष और अभक्ष अन्न का विचार ना करते। सत्कर्म करना तो दूर, दूसरों को करते देखते तो उसमें भी विघ्न उपस्थित करते। स्त्रियां फैशन, आलस्य और व्यसनों में व्यस्त रहने लगी। घर में अनाज बिखरा पड़ा रहता, जिससे चूहे खा खा कर उपद्रव करते। खाद्य पदार्थ खुले पड़े रहते, जिन्हें कुत्ते बिल्ली चाटते। गम्य अगम्य का विचार छूट गया। घर में ही व्यभिचार होने लगा। मादक द्रव्य में, जुए में, नाच तमाशों में रुचि बढ़ने लगी। लापरवाही का हर ओर साम्राज्य था। ऐसी दशा में नौकरी की खूब बन पड़ी। वे चुरा चुरा कर
अपना घर भरने लगे। उनके ऐसे आचरण देखकर मेरा जी जलने लगा। एक दिन मैं चुपचाप उनके घर से चली आई। अब वहाँ दरिद्र का निवास होगा। हे इंद्र, तू ध्यानपूर्वक सुन। मैं परिश्रमी, कर्तव्यपरायण, विचारवान, सदाचारी, जागरूक और नियमित रहने वाले धर्मवान लोगों के यहाँ ही रहती हूँ। जब तक तेरा आचरण ऐसा रहेगा तभी तक मैं तेरे यहाँ रहूंगी। लक्ष्मी के इन वचनों को सुनकर इंद्र ने उन्हें अभिवादन किया और कहा, हे कमले, आप मेरे यहाँ सुखपूर्वक रहिए। मैं ऐसा कोई अधर्ममय आचरण ना करूँगा जिससे रुष्ट होकर आपको मेरे यहाँ से जाना पड़े। मित्रों, वैसे ही सिर्फ अगर हम लक्ष्मी माता को पूजा करते रहें, उससे लक्ष्मी माता हमारे पास नहीं आती। तो हमें कर्तव्यपरायण, नीतिपरायण और नियमित रूप से अपने सतता के रास्ते पर चलते रहना होगा। तभी वो हमारे घर पे विराजमान रहेंगी हमेशा, सदा सदा के लिए। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसे कुछ प्रश्न हैं, बल्कि हर एक साधक के मन में ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिसके समाधान ढूंढते रहते हैं वो, और यही सवाल जो होते हैं उनको अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर करते रहते हैं। तो वैसे ही कुछ ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं जिनमें हमारे मन में उठने वाले सवालों की जवाब मिलते हैं। तो ऐसे कुछ पुस्तकें हैं जिनकी मैंने एफिलिएट लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ से आप ये पुस्तकें खरीद सकते हैं और इनमें अपने जीवन की समस्त सवालों का जवाब आपको मिल सकता है। ये पढ़िए और अपने जीवन में जो पॉजिटिविटी है उसका अनुभव कीजिए। बड़े ही अच्छी पुस्तक हैं दोस्तों, ये जीवन बदलने लायक पुस्तकें हैं, जीवन को प्रभावित करने वाले पुस्तकें हैं। इनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो आप वहाँ से लिंक्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। खुश रहिए हमेशा। धन्यवाद।